अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जो पिक्चर आपके सामने मौजूद है ये 1956 में IBM में ली गई थी, जिसमें एक हार्ड ड्राइव को ऊपर ले जाते हुए देखा जा सकता है। इस हार्ड ड्राइव के अंदर सिर्फ 5 MB का डाटा सेव हो सकता था और आज 2020 में 1 से लेकर 10 टेराबाइट का डाटा एक मेमोरी कार्ड में डाल सकते हैं और वो मेमोरी कार्ड सिर्फ एक नाखून के बराबर होता है। आप देख सकते हैं कि 66 साल के वक्फे में टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर 60 साल में हम इतने एडवांस हो सकते हैं तो 2080 तक हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 2080 तक आने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको आगाह करेंगे जो ना कि एक पेशन गोई होगी मगर रिसर्च पर बनाए जाने वाले फैक्ट्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इलॉन मस्क एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसमैन है और इसकी कंपनी जिसका नाम टेस्ला है, उसकी कंपनी ने 50 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाई हैं और डेनमार्क में ऐसे जू बनाने वाला है जिसके इर्द गिर्द कोई तार या वायर नहीं लगाई जाएगी। जमीन के अलावा हम इंसानों ने स्पेस में भी काफी काम शुरू कर दिए हैं, जैसा कि नासा के पास स्पेस प्रोग्राम में रोबोट सैटेलाइट दूसरे प्लैनेट्स पर भेजे जा रहे हैं और ये रोबोट्स वहाँ की मिट्टी पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उसका डाटा जमीन पर सैटेलाइट के थ्रू भेज देते हैं। इसी साल बुर्ज खलीफा भी अपने टॉलेस्ट बिल्डिंग के रिकॉर्ड को हार चुका है, जब से जद्दा में उससे बड़ी बिल्डिंग बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 3000 फीट से ज्यादा लंबा जद्दा टावर अपनी तकमील के मराहिल में पहुंच रहा है। इंटरनेट की एक्सेस में भी ऑप्टिकल फाइबर के जरिए दुनिया के एक एक कोने तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद अब चाहे शहर हो या छोटा सा गाँव, दुनिया का कोई भी बाशिंदा इंटरनेट से महरूम नहीं रहेगा। गाइज, क्या आपको पता है कि आज की तारीख में दुनिया के कितने लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं? मैं बताता हूँ, तकरीबन 6 अरब लोग और दुनिया की आबादी 8 अरब है, यानी 75% लोग आज की तारीख में स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि कुछ सालों में अमेरिका की एक होटल कंपनी अपनी एक ब्रांच स्पेस में खोलने वाली है। ये 7 स्टार होटल स्पेस में एक सैटेलाइट भेजने की तैयारी कर रहा है जिसमें 6 से 8 लोग आराम से रह सकते हैं और ये होटल 2025 में लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि इसका किराया भी बहुत ज़्यादा होगा। 2021 में नासा एक जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च करेगा जो साइज में बड़ा होगा और ज़मीन पर टकराने वाले मीटेरॉइड्स को रोकने में हेल्प करेगा और इसके अलावा स्पेस के काफ़ी ऐसे मसाइल जिसका जवाब अब तक इंसानों के पास नहीं है, उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी अब स्पेस प्रोग्राम्स में काफ़ी काम कर रहा है मगर नाकाम ही रहा है। उसकी वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। पिछले साल एक खबर में उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी और उनके मुताबिक उन्होंने मार्स पर पानी मिलने का इंकशाफ किया था, मगर बाद में पता चला कि वो एक समंदर में गिरी थी। उसने जाना चांद पर था मगर गिरी अपने ही समंदर में। 2021 में इंडिया एक आदमी को चांद पर भेजने वाला है, अल्लाह खैर ही करे। साल 2022 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा। बुलेट ट्रेन्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो तकरीबन जहाज की स्पीड से जमीन पर सफर करती हैं। साल 2023 के एंड तक ISRO एक और सैटेलाइट स्पेस में छोड़ेगा और वो वीनस जाने के प्लान से ज़मीन से अपना सफ़र शुरू करेगा और वहाँ पर ह्यूमन लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में खबर देगा। और इसी साल टाइम पिरामिड के 4th ब्लॉक को भी रखने का इरादा है, जो कि सिर्फ 10 साल बाद होता है। इलॉन मस्क का जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। इसकी एक और कंपनी SpaceX 2024 में कुछ रॉकेट्स मार्स पर भेजेगी जिसमें वो इंसान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी सामान होगा। इसी तरह आने वाले कुछ सालों में आपको सिर्फ बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स ही नजर आएंगी, क्योंकि ना तो इनमें पेट्रोल गैस खर्च होती है और ना ही इनका कोई शोर या धुआं होता है। दोस्तों, आपने वायरलेस चार्जिंग का नाम तो सुना होगा। उसमें होता कुछ यूं है कि आप मोबाइल एक डिवाइस पर रखते हैं और वो उसको बगैर केबल के चार्ज करता है, मगर उसमें भी उस डिवाइस को केबल लगानी पड़ती है। मगर 2025 तक वाईफाई वाली टेक्नोलॉजी के जरिए मोबाइल चार्ज करने की सहूलत आ जाएगी और अब मोबाइल रखने पर मजबूर ना होंगे, चलते फिरते मोबाइल चार्ज कर सकेंगे। गाइस, कुछ सालों में दुनिया तरक्की तो बहुत कर रही है, लेकिन पता नहीं वो वक्त कब आएगा जब हम YouTube को बैकग्राउंड ऐप के तौर पर यूज़ कर सकेंगे। शायद ये कभी नहीं होगा।
अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें ताकि यूट्यूब ये करने पर मजबूर हो सके। 2026 में ला सगर्दा फेमिलिया की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। ये एक चर्च है जिसकी कंस्ट्रक्शन को 1883 में शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 143 ईयर से इसका काम जारी है। इसमें बहुत मखसूस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। इस साल पाकिस्तान में 5G के आने का ऐलान भी कर दिया गया है। दोस्तों 5G की स्पीड तकरीबन 2 GB पर सेकंड है। आप अभी जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो 4G है और इसकी स्पीड 60 MB पर सेकंड तक जा सकती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 GB में 1000 MB होते हैं और ये स्पीड कितने गुना बढ़ सकती है, हमारी सोच से भी ज़्यादा। यूँ लगता है कि हम सोचेंगे और वो हो जाएगा। मेडिकल साइंस की फील्ड में भी बहुत काम हो रहा है। डॉक्टर्स इंफ्रारेड गॉगल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे जिससे छोटे से छोटा ट्यूमर भी बगैर कट लगाए देख सकेंगे और उसको निकाल सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्पेस और कॉस्मोस पढ़ने का शौक है तो ये अगला फैक्ट आपको बहुत चौंका देगा। 2027 में एक बहुत बड़ा मीटेरॉइड हमारी प्यारी ज़मीन से टकराने वाला है और ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स इसकी रोकथाम में लगे हुए हैं और बेशतर सैटेलाइट स्पेस में भेज चुके हैं। कुछ का जिक्र तो पहले वीडियो में बताया गया है। दोस्तों आपने वेनिस का नाम तो सुना होगा। बहुत से न्यू मैरिड कपल्स इस हसीन तरीन जगह घूमने जाते हैं। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ हर चीज़ पानी पर है और वहाँ सड़कें भी नहीं हैं, बल्कि लोग कश्तियों में सफ़र करते हैं। मगर बहुत दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि आज से तकरीबन 8 साल बाद 2028 में ये शहर नहीं रहेगा। यहाँ इंसान का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहाड़ों में बर्फ़ पिघल रही है और सी लेवल बढ़ रहा है और जिस रेशो से वहाँ का पानी ऊपर आ रहा है, साल 2028-29 तक वो शहर पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब जाएगा। दोस्तों आप शादी के बाद कहाँ जाना चाहते हैं, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप मोबाइल में ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करने पर हैरान नहीं हुए तो अब ऐसी टेक्नोलॉजी भी आने वाली है जिसमें आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक ऐसी डिवाइस बनने वाली है जिसका नाम ब्रेथलाइजर है, मगर ये एक छोटा सा स्कैनर है जो आपके जिस्म को स्कैन कर सकेगा और अल्लाह ना करे अगर किसी को कोई बीमारी होगी तो वो उसको बता सकेगा। साल 2029 में एपोफिस नाम का एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन से सिर्फ 23,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। दोस्तों ये फासला यूँ तो ज़्यादा महसूस होता है, मगर स्पेस में ग्रेविटी और दीगर फोर्सेस की वजह से ये फासला बहुत कम है और इसका हमारी ज़मीन से टकराने के चांसेस 30% से ज़्यादा हैं। कुछ साल पहले जब इस एस्ट्रॉयड का इंकशाफ हुआ था तो इसके टकराने के चांसेस 2 से 3% थे, मगर जदीद रिसर्च से मालूम हुआ है कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अगले साल नासा भी अपने मार्स मिशन पर जाने की तैयारी में है, जिसमें इसने 1000 रजाकारों के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो वहाँ पर रहेंगे और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर उनको कुछ हुआ तो नासा इसकी जिम्मेदार ना होगी। और साल 2030 में भी नॉर्थ पोल पर पड़ी हुई बर्फ़ के बिल्कुल ख़त्म होने का खदशा है। दोस्तों आपने टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन का तो सुना होगा। हॉलीवुड की मशहूर मूवीज़ में इसका जिक्र बहुत ज़्यादा होता है और आपको बताता चलूँ कि साल 2023 में पहली बार रशिया की कैपिटल मॉस्को में हमें टेलीपोर्टेशन की जाएगी और अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहता है तो इसके बाद टाइम ट्रैवलिंग यानी वक्त में पीछे जाने के अमल को इंसान कंट्रोल कर सकेंगे। दोस्तों साइंटिस्ट की ज़ुबान में 2045 को सिंगुलैरिटी का साल कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि उस वक्त रोबोट्स और मशीन्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे और इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे कि जितनी हमारी ज़रूरत भी नहीं है। हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अमल से इन रोबोट्स में फीलिंग्स महसूस करने की ताकत भी आ जाए और वो खुद ही फैसला लेने की ताकत रखते होंगे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि रोबोट्स खुद मुख्तार हो जाएंगे, काफ़ी दानिश्वरों को इंसानों की डिस्ट्रक्शन का खतरा है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, लेकिन हमारे कागज़ के इस्तेमाल और अंग्रेज़ों के बाथरूम में टिश्यू पेपर यूज़ करने की वजह से ये जंगल साल 2050 तक आधे से भी थोड़ा रह जाएगा और इसी साल तक 50% से ज़्यादा लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है और हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। दुनिया में इस टाइम बहुत से मसले हैं और हमें इकट्ठा होकर इन मसलों के हल के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस देना मत भूलिएगा। ब्रेन स्टोरीज़ के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको डेली की इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस मिल सकें। दोस्तों हम बहुत जल्द ही एक न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मानी रखती है। आपको जल्द ही इसके बारे में बता देंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।